It hits me like a tidal wave every time you say my name. It hits me like चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। it hits me like a tidal wave, a tidal wave. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और स्वागत है सभी लोग का हमारे ब्लॉग चैनल मक्कर में। आज हम लोग जाने वाले हैं बराबर कैंप, जो कि जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन से। वैसे तो आप बाई रोड जा सकते हैं, कार से और बाइक से, लेकिन हर किसी के पास कार और बाइक नहीं होता है। तो आज इसलिए हम लोग जा रहे हैं ट्रेन से। तो ट्रेन पकड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले जा रहे हैं पटना जंक्शन। वैसे हम लोग अपनी ट्रेन लेंगे गया के लिए। वैसे तो आप गया और मखदूमपुर गया दोनों जगह जा सकते हैं, लेकिन मखदूमपुर से बराबर कैब की जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम है। मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को कि अगर आप भी जाना चाह रहे हैं बराबर कैब, तो आप भी मखदूमपुर ही उतरे। आप जिस टाउन से आ रहे हो वहाँ से मखदूमपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन है या नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं ओरिजिन लेकर चल रहा हूँ पटना से। तो पटना से आपको बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी जो कि गया और मखदूमपुर तक जाती हैं। तो भाई साहब पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं कर बिघैया के साइड, और ये है मेरा 30 रुपये का भोजन। तो पटना जंक्शन में खाने का जो रेट है वो कुछ ज़्यादा है। आप भी आइए, खाइए कचौड़ी और जलेबी। और जो छाले हैं वो मुंह में आ चुके हैं। जिस तरह से ठीक से बोला नहीं जा रहा है, तो आप थोड़ा सा समझ लेना और एडजस्ट कर लेना। तो गाइस अब हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन के अंदर, और अभी हम लोग हैं 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अगर गया की बात करें तो आपको यहाँ से रांची जन शताब्दी एक्सप्रेस और वंदे भारत भी मिल जानी है, लेकिन ये दोनों ट्रेन मखदूमपुर में नहीं रुकती है। इसलिए आपको यहाँ से मेमू पैसेंजर लेना पड़ेगा, जो हर घंटे पटना जंक्शन से चलती है और जितने भी स्टेशन है उन सभी जगहों पे रुकती है। तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो आने वाली है 8 बजे, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7:10। It hits me like a tidal wave, a tidal wave. तो भाई ट्रेन हमारी लग चुकी है पटना जंक्शन पर। मेमू पैसेंजर से बोलते हैं, और ये जो ट्रेन है इन सभी जगहों से होते हुए जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जशीरी, शाहजहाँ, पटना, राजगीर, गया, दिल्ली और भी बहुत सारी जगहों से ये होती हुई जाती है। तो भाई आपको अगर बराबर पहाड़ जाना है तो आपको ये पैसेंजर ट्रेन लेना होगा, और हर 1 घंटे में ये पैसेंजर ट्रेन आपको पटना से मिल जाएगी। तो भाई साहब अभी 7:45 हो रहा है और लगभग 8 बजे ये ट्रेन खुल जाएगी, और 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है यहाँ से मखदूमपुर जाने में। बाकी की जर्नी हम आप लोगों को आगे दिखाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। और भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हम लोग अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और भाई से अगर पर्सनली जुड़ना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और सारी जर्नी आपको हम दिखाते हैं। It hits me like a tidal wave, a tidal wave, tidal wave. तो भाई साहब अपना डेस्टिनेशन अब आने वाला है। तो हम लोग अब मखदूमपुर उतर चुके हैं। तो वीडियो तो बहुत दिखा नेट पे, यूट्यूब पे बराबर कैब्स का, लेकिन रूट किस तरह से आते हैं, किस तरह से जाया जाए, ये वीडियो मेरे को नहीं दिखा। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं पटना को ओरिजिन लेकर चल रहा हूँ, और वहाँ से अगर आपको आना है बराबर कैब्स तो आपको मखदूमपुर गया उतरना पड़ेगा। तो आप यहाँ से उतरने के बाद डायरेक्ट जा सकते हैं ऑटो लेकर। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से मिलता है हम लोग को ऑटो, और जो किराया है वो कितना देना पड़ता है। तो स्टेशन के बाहर जैसे ही उतरते हैं वैसे ही आपको ऑटो दिख जाता है, और साइड साइड में आपको ये सारे दुकान दिए जाते हैं। भूख लगी तो आप खाना खा सकते हैं। तो ये छोटे मोटे मार्केट जैसा ही समझिए जो स्टेशन के पास होता है। अच्छा, तो भाई साहब यहाँ से हम लोग लोकेशन ले लिए हैं। तो यहाँ की जो लोकल है उनसे अगर आप पूछ लेते हैं एक बार तो ज़्यादा आसानी होता है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग को मिल जाएगा ऑटो, और यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास बराबर कैब्स है। तो चलते हैं और देखते हैं। तो भाई साहब स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आपको ये ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। अभी मैं भी ऑटो में ही बैठा हुआ हूँ। तो आपको ऑटो जो है ये हमेशा
बाज़ार के पास छोड़ देते हैं 10 रुपये में। वहाँ से आपको बराबर कैब्स के लिए ऑटो मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधे बाज़ार और वहाँ से फिर पकड़ेंगे बराबर कैब्स के लिए ऑटो। It hits me like a tidal wave, a tidal wave. अब बाज़ार के पास हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से बराबर कैब्स का जो भाड़ा है वो है 30 रुपया पर पर्सन। जंगल के रास्ते से भाई आधा घंटा ट्रैक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, काफ़ी एडवेंचरस है, मज़ा भी आएगा और धूप बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा बहुत सजा भी मिलने वाला है। तो जैसा भी हो आपको इस वीडियो में फुल जानकारी और फुल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है भाई। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई से पर्सनली जुड़ना है तो नीचे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। भाई साहब यहाँ से नज़ारे देखो आप। अब हम लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, मतलब ये जो रास्ता बना हुआ है ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है। It hits me like a tidal wave, a tidal wave, tidal wave, tidal wave, tidal wave. I was so blind. भाई साहब अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आप पीछे नज़ारा देखो एक बार, क्या मस्त लग रहा है यार, वाह। तो ऑटो से आने का यही फ़ायदा है कि आप इन पहाड़ों को, नेचर को निहारते हुए आ सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले शिव मंदिर, यहाँ पे ऊपर पहाड़ की चोटी पर शिव जी का मंदिर है। वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे बराबर की गुफाएं। तो चलिए चलते हैं। हम लोग चले थे पटना से 8 बजे और यहाँ पहुँचे हैं लगभग 11 बजे। ये है सीढ़ियाँ यहाँ पे इस तरह से, यहीं से ट्रैक करते हुए चल रहे हैं ऊपर। ऊपर मंदिर में पहुँचने के बाद हम लोग को मिलेगा रास्ता बराबर की गुफाओं का। चलिए देखते हैं कि कितने घंटों का ट्रैक हम लोग को करना पड़ता है। भाई सूरज देख सकते हैं बिल्कुल सर के ऊपर है और हालत कुछ इस तरह की है। एक बात ध्यान रखिए आप कि अगर आप आ रहे हैं इस तरह की जगहों पर तो आप अपने साथ पानी की बोतलें ज़रूर रख लें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इतना ज़्यादा धूप हो तो भाई पानी तो मस्ट है रखना। It hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave. पूरी खड़ी चढ़ाई है भाई साहब यार। अभी से ही दम जो है वो फूलना शुरू हो गया है, पता नहीं आगे चल पाएंगे या नहीं। यहाँ से एक बार व्यू देख लीजिए आप, वाह गजब। पता नहीं पहाड़ों पर आते ही इतना मेहनत क्यों लगता है। अभी हम लोग जा रहे हैं जंगलों के बीचों बीच पहाड़ के ऊपर और थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आसपास सांपों की आवाज़ सुनाई दे रही है तो थोड़ा बी केयरफुल। आप भी आए तो थोड़ा अच्छे से आए, ध्यान देते हुए। ऐसा ना हो कि आप यहीं पे आएँ सांप डस ले आप टेम बोल जाएं तो दिक्कत है। देख रहे हैं मतलब चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है। पहाड़ी पहाड़ क्या है, पहाड़ पे चढ़ ही रहे हैं भाई, देख लीजिए वाह। यहाँ से नज़ारा माइंड ब्लोइंग, देख सकते हैं। अभी हाल क्या है वो है मंदिर शायद, देख सकते हैं हाल क्या है। अभी तो आधा दूर भी नहीं आया हम लोग और आलम यह है कि पसीना छूटना शुरू हो गया है। इस तरह का ट्रैकिंग लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ। हाँ, पता नहीं कैसे लोग खाली पैर आ जाते हैं भाई, मुश्किल है बहुत। भोले बाबा की नगरी जाना है, भोले बाबा से भेंट करने जाना है, इतना आसान नहीं होता। चाहे आप कहीं भी जाओ, इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है तो खोने का भी डर रहता है। लेकिन एक बात बता दूं, जिस तरह से रास्ता आपको दिख रहा है बस उसी रास्ते चढ़ना है, चलना है और कहीं नहीं जाना है। Now you say my name. It hits me like a tidal wave. देखिए इस मोटे इंसान का क्या हाल हो रहा है। अभी 1% भी नहीं चढ़े थे और ये हाल हो रहा है भाई। तो पानी तो भाई
हालत पूरी तरह से ख़राब है। अभी हम लोग 10% पहाड़ भी नहीं चढ़े थे और ये हाल है। शुक्र है कि 2 बोतल पानी लिए हुए थे, उसी से मुँह धोया, पानी पिया। अब नीचे उतर रहे हैं और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा बराबर का केव जो है वहाँ जाएंगे। मंदिर फिर कभी चले जाएंगे हम लोग। हाँ, तब तक आप ये वादी देख लीजिए, है तो बहुत ही खूबसूरत। भाई साहब हालत देख रहे हो, अभी फेस पूरा लाल हो रखा है। और ये हमारे प्लान में नहीं था कि मंदिर जाना है, लेकिन लोग बोले कि आप मंदिर जा सकते हो और मंदिर के बाद से आप केव जा सकते हो। लेकिन मंदिर चढ़ने के टाइम में ही अभी इस तरह का हालत हो रखा है कि अब हिम्मत नहीं कर रहा। मतलब कोशिश किए थे चढ़ने का और आप लोग को दिखाने का, लेकिन अब हिम्मत नहीं कर रहा है। भाई जान है तो जहान है, बचे रहेंगे तो आगे और भी कुछ दिखाएंगे। मेरा फ्रेंड का भी कुछ इस तरह का हाल है, बचे रहेंगे तो कुछ और भी एक्सप्लोर कर पाएंगे, अगर बचेंगे ही नहीं तो फिर कहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इसलिए प्लान चेंज करना पड़ा और वापस से हम लोग नीचे जा रहे हैं। और जहाँ से ऑटो हम लोग छोड़े थे वहीं से ऑटो पकड़ेंगे फिर से। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर है बराबर की गुफाएं, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे। लगभग 4 तरह की गुफाएं हैं वहाँ पे, इसलिए मैं बार बार बराबर की गुफाएं बोल रहा हूँ। और अभी यहाँ से फिर उतरेंगे और चलेंगे। तो भाई अगर आप लोग आ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग या तो बरसात के टाइम में आओ या तो फिर ठंड के टाइम में आओ। गर्मी के टाइम में आने से कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ट्रैकिंग नहीं हो पाएगा। और जब भी आ रहे हो तो पानी तो भर भर के रख लीजिए अगर इस टाइम आ रहे हो तो, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा है। अगर धूप में चलने का हैबिट नहीं है तब तो दिक्कत है, अगर हैबिचुअल हैं आप तब तो भाई कोई बात नहीं, भोले बाबा का आप दर्शन कर सकते हो। भोले बाबा माफ़ कीजिएगा, इतनी शक्ति नहीं दी है आप कि हम लोग इतना दूर तक चढ़ सकें और आप तक पहुंच सकें। चलिए वापस से चलते हैं और जब गुफा जाते हैं तो आपसे फिर मिलते हैं गुफा के पास में। अभी देख रहे हैं भाई साहब मेरा हाल क्या है। अभी मैं ऑटो में बैठा हुआ हूँ और ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मतलब इतने प्रसिद्ध जगह है और ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा नहीं है। मुझे लगता है कि सावन के टाइम में लाखों श्रद्धालु आते होंगे बराबर गुफाओं में और बराबर पहाड़ पर, लाखों श्रद्धालु आते होंगे सावन के टाइम में, लेकिन किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक ऑटो में बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑटो वाला भाई साहब बोल रहे कि नहीं जाएंगे। तो कुछ इस तरह का सीन होता है। तो बिहार में बहुत सारे, सिर्फ यही नहीं, बिहार में और भी बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध जगह हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत कमी है। तो ये थोड़ा नहीं होना चाहिए। अब सरकार को थोड़ा सा चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दें। अगर इस तरह की प्रसिद्ध कोई जगह है, मंदिर है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कुछ व्यवस्था दे दे। कि प्राइवेट में तो कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार ही कुछ ट्रांसपोर्टेशन दे दीजिए। टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ावा दे दीजिए, ताकि जिस तरह से अभी मेरा हाल हो रहा है उस तरह से जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनका ये हाल ना हो। बहुत बुरा हाल है अभी। तो भाई साहब अब यहाँ से ऑटो में चुका है और अब हम लोग यहाँ से सीधे जाने वाले हैं बराबर की गुफाएं। बहुत मशक्क़त जद्दोजहद करना पड़ा भाई। गर्मी भी वैसे ही है, हालत खराब हो रहा है। You say my name, it hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave, a tidal wave, tidal wave. अगर आप बराबर पहाड़ से होते हुए आते हैं तो आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिख जाता है। ये बोर्ड पताल गंगा, तो पताल गंगा की तरफ ही बराबर की गुफाएं हैं और साथ साथ नीचे भी लिखा हुआ है बराबर की गुफाएं। सिद्धनाथ टेम्पल भी आपको इसी रूट में मिल जाता है। तो अभी हम लोग इसी रूट से जाने वाले हैं। तो अब हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बराबर की गुफाओं के पास। अभी आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये रास्ता सीधे जाता है बराबर की गुफा के पास। और ये आपको दिखता है एक एंट्रेंस गेट। तो कुछ इस तरह का एंट्रेंस गेट है और जस्ट इसी के बगल से ये रास्ता जाता है जो कि बराबर की गुफा की तरफ जाता है। और भाई साहब अगर आपको टूर गाइड चाहिए तो यहाँ पे हैं राकेश प्रसाद,
जो टूर गाइड का काम करते हैं, और नीचे इनका नंबर दिया हुआ है, तो आप इनसे कांटेक्ट करके आप गाइड ले सकते हैं। तो गाइस गुफा जाने वाले रास्ते में आपको ये छोटे मोटे दुकानें दिख जाते हैं, आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, कुछ ले सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और ये है एंट्रेंस गेट, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हैंडमेड मैप भी दिख जाता है। तभी हम लोग यहाँ से अभी जाने वाले हैं ऊपर, और आगे आपको सीढ़ियों के रास्ते ट्रैक करते हुए चलना पड़ेगा। लगभग 41 सीढ़ियाँ है भाई, तो 41 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको गुफा मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऊपर। तो सीढ़ियों के रास्ते हम लोग ऊपर आ चुके हैं, और ऊपर में आप कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। तो भाई साहब यही जो सामने आप देख रहे हैं, इसे ही बोलते हैं बराबर की गुफा। और ये आपको बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है, तो ये वेल के शेप में है, और सामने आप देख रहे हैं यही है गुफा। तो अंदर आपको गुफा इस तरह से दिखता है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, जिसे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो भाई ये मॉन्यूमेंट्स का कुछ अपना अलग ही इतिहास है। तो अगर मैं इतिहास में जाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा बन जाएगा। तो आप इसके बारे में इंसाइक्लोपीडिया, विकीपीडिया या फिर नेट पे सर्च कर सकते हो, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि ये किस तरह की गुफा है और यहाँ पे किस तरह से पहुँचे। तो सारी डिटेल्स तो मैं बता चुका हूँ इस वीडियो में, यहाँ पे पहुँचना कैसे है। और अब हम लोग चलते हैं इस गुफा को एक्सप्लोर करते हैं कि ये किस तरह का है, किस तरह का इसका बनावट है। तो चलिए अभी हम लोग सीढ़ी कुछ रास्ते हम लोग अब ऊपर चलते हैं। तो ये है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों के रास्ते हम लोग ऊपर जा सकते हैं। तो ये पहाड़ बिल्कुल आपको एक वेल के शेप का दिखेगा, और बीच में ये कलाकृति की गई है जिसमें ये गुफा बनाया गया है इस पहाड़ को काट कर, और बहुत ही बारीकी तरीके से बनाया गया है, आप देख सकते हैं। वाह, अनबिलीवेबल भाई। और अंदर जो आवाज़ है वो बहुत हद तक गूंजता है। हेलो, तो इको आप सुन सकते हैं कि किस तरह का इको अंदर आ रहा है। बंद होने के कारण हम लोग अंदर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप बाहर से भी देख सकते हैं। You say my name, it hits me like a tidal wave. It hits me like a tidal wave, a tidal wave, tidal wave. तो आसपास में भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। अभी तक तो हम लोग थे नीचे में, गुफा देख रहे थे, और अब हम लोग इसके ऊपर चलेंगे। तो ऊपर का ही व्यू आपको दिखाते हैं कि किस तरह का है। अब इस गुफा के ऊपर हम लोग चल रहे हैं, और ऊपर से नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है हाइट पर से भाई। तो यहाँ से कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। तो घूमते घूमते अब हम लोग आ चुके हैं पाताल गंगा के पास, जो कि कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। ऊपर से झरना जब गिरता था तो तालाब इस तरह से बना, तो वो तालाब अभी भी आपको देखने को मिल रहा है सामने। तो कुछ इस तरह का है भाई, इसे ही कहा जाता है पाताल गंगा। तो यहाँ पे भी पाताल गंगा के पास भी एक पहाड़ है, इस पे आप ये देख सकते हैं कि ये धारी बना हुआ है, इसके सहारे आप चढ़ सकते हैं। क्योंकि जो पहाड़ है बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो ये रहना, ये काफ़ी ज़रूरी है बने रहना। तो इसी पे चढ़ते हुए मैं ऊपर जा रहा हूँ। और ऊपर से कुछ इस तरह दिखता है भाई। तो भाई साहब अब आप बोलिएगा कि यहाँ तक पहुँचा तो दी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, तो जाएंगे कैसे? चलिए बताते हैं आपको। तो पाताल गंगा के पास हैं हम लोग अभी। तो यहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगी डायरेक्ट बेला की। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बेला जंक्शन पहुँच सकते हैं।
ईजिली, और वहाँ से अपना जहाँ भी आपका डेस्टिनेशन है, जहाँ भी आपका टाउन है, वहाँ पे आप जा सकते हैं बाई ट्रेन। गाइज़ एक बात मैं आप लोग से कहना चाहूँगा, मैं यहाँ आया और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो कहता है वो ये कहता है कि अगर आप मखदूमपुर उतरिए या फिर बेला उतरिए तो आप वहीं से अपना जो ऑटो है वो रिज़र्व करके आइए और ये सारी जगह घूमिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम लोग यहाँ पहुँच तो गए हैं लेकिन जाने की जो सुविधा है वो सही से नहीं मिल पा रही है। ऑटो जो है वो बहुत कम चल रहा है भाई यहाँ पे, तो ट्रांसपोर्टेशन की कमी है। तो आप अपना ऑटो या कार रिजर्व करके आइए तो ज़्यादा बेटर है। भाई साहब पे मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो काफ़ी मज़ा आया ये बराबर केव घूम करके। ये था इस बराबर केव और बराबर हिल्स का फुल डिटेल ब्लॉग। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ हंसते रहिए, खुश रहिए।